आज मैथ का दूसरा चैप्टर एवरेज पढ़ेंगे। आज का वीडियो है औसत। देखिए, आपको बताते कि अगर किसी को गणित कंपटीशन का गणित ठीक करना है तो तीन चीज ठीक कर लें। एक एवरेज, दूसरा परसेंटेज और तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये तीन चीज अगर आपका सही है तो आप गणित कोई भी बना दीजिए। ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, ट्रिक के चलते आपको नुकसान हो सकता है। आप फंडामेंटल पढ़ें और जल्दी बनाने की कोशिश करें जो कि ट्रिक बन जाए। देखिए, औसत का ये जनरल फॉर्मूला है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सपोज कीजिए कि कुछ अंक हैं 30, 45, 70, 80, 25। इसका एवरेज क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है। एवरेज निकालने के लिए सिंपल यही फॉर्मूला है, सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 डिवाइड कीजिए। जोड़ते हैं, इसका कुल योग 250 बाई 5 आए, ये 50, तो एवरेज 50 हो गया। अब इसमें देखिए, कोई 45 है तो कोई 80 है, एवरेज ये आता है। तो औसत ऐसे ज्ञात करते हैं और इसमें बहुत सारे वैरायटीज आता है, वो सब हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नंबर, 40 नेचुरल नंबर या 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब आपको तो 1 2 3 ऐसे करके 40 तक जोड़ना पड़ेगा और 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, सिंपल वेन कॉमन डिफरेंस यानी कि 1 + 2 1 का अंतर, 2 + 3 1 का अंतर। जब यहां अंतर सेम हो तो कुछ नहीं करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, 1 + 40/2 यानी 41/2, 20.5, दैट इज एवरेज। अब देखिए, यहीं पे अगर पूछ दे कि फाइंड 100 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। अब आपको पता है कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या होता है 2 4 6 8 अप टू 100, यानी सबको जोड़ेंगे और नंबर 50 होगा। सेम अप्लाई, सेम इसी चीज को, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर 2 + 100/2 यानी 51। तो इस तरीके से आप बाकायदे, इसको दूसरा तरीका भी एक है जो हम आपको यहां बताते हैं। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n × n + 1/2, 40 × 41/2। ये नेचुरल नंबर का सबका योग हुआ। हमको बाई 40 करना था, क्योंकि कुल संख्याओं का योग होना चाहिए। 40 40 कट गया, 20.5 सेम आ गया। तो आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यह प्रश्न है।
अब 1 होगा, 3 होगा, अप टू 99। अब इसका एवरेज निकालना है, कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 1 प्लस 99 बाई 2, दैट इज 50। तो ये एक एवरेज का फॉर्मूला हुआ। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अगला। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी आपको निकालना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 बटा 9। अब आपका कैलकुलेशन बढ़िया है। देखिए, हम लोग पैटर्न बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो पैटर्न जल्दी फॉलो होता है, तो आपको जोड़ना जल्दी सीखना है। देखिए 30, 30, 30, 30, देख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 120, 135 बाई 9, 15। ये एवरेज 15। ये सिंपल हमने क्या किया, एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ दिया और बटे 9 कर दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन अभी हमने बताया व्हेन डिफरेंस सेम हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 30 बाई 2, 15। देखिए सेम सेम आ जा रहा है। ये एकदम ट्रिक से ज्यादा जरूरी है फंडामेंटल आप जानिए। अब आपको कुछ भी बोले, अगर आपसे यहां 5 के 20 मल्टीपल, यानी 5 प्लस अप टू 100, कुछ नहीं करना है, 5 प्लस 100 बाई 2, इजी आप कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, तो बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 23, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। तो जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि 5 consecutive नंबर x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इन सबों को लेंगे, बाई 5 करेंगे, ये दिया है 23, जस्ट 5x प्लस 7, 3, 10 बाई 5 इज इक्वल टू 23। कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 बाई 5, 5 गया, 23, x इज इक्वल टू 23 माइनस 2, दैट इज 21। बिगेस्ट नंबर है आपको x प्लस 4, दैट इज 21 प्लस 4, 25। ये आंसर है। ये हुआ आपका बेसिक फंडामेंटल जैसे बनाया जाता है। अब जल्दीबाजी, जब भी आपको दिया रहे 3, 5, 7 इस तरीके के ऑड पोजीशन दिया है, तो ये वाला जो है लगातार 3, लगातार 5, लगातार 7, तो बीच में इसको रखेंगे। जैसे 5 कहे तो आपका ये मिडिल फिंगर है, तो मिडिल है तो ये होता है औसत, हमेशा एवरेज मीन होता है, याद रहे। तो मीन है ये, दैट इज 23। अब हमको 5 करना है, तो 5 में 2 इधर 2 इधर। अब लगातार है तो इधर चलेंगे तो +1, अगेन +2, दैट इज -1 -2। ये 23 है, बड़ी संख्या 23 + 2 25। सिंपल, बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना है। अगर आपको मान लीजिए सेम क्वेश्चन यहां पर 3 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दे 44,
बस कुछ नहीं करना है, बीच में 44 रखिए, 3 है तो एक इधर, छोटा पूछेगा तो 43, छोटा पूछे 43, बड़ा पूछे 45। देखिए इसी में कुछ बदलाव करें। क्या बदलाव करें? 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है, तो बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए सम हो या विषम हो, देयर इज टू डिफरेंट। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में बताएंगे तो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। इवन या ऑड दोनों के लिए एक ही लेते हैं। अगर 1 रखेंगे तो यहां 3 होगा, 5 होगा, 2 रखेंगे तो 4, 6, 8। तो यहां पर याद रहे, ये जब भी लेना है तो ऑड, सम या विषम, दोनों का कंसेक्यूटिव यही लेना है। बनाते हैं इस पैटर्न। सबसे पहले आसान वाला 5 बनाना है, बॉक्स बनाए, 44 लिखे, 2 इधर 2 इधर, बड़ी संख्या +2 +4 48, आ गया आंसर इजी में। लेकिन यहां पर कैसे करेंगे? तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर by 5 is given 44. Again 10 10 20, 5x plus 20 by 5 is equal to 44. 5 common, x plus 4 is equal to 5 is equal to 44. x is equal to 40. Again x plus 8, 40 plus 8 48। अब इतना करोगे, बेहतर है कि ये आप करो। अगर यही चीज कि 5 क्रमागत यहां सम के जगह विषम यानी ऑड नंबर इसका दे दे 77, जाहिर से कुछ नहीं, नथिंग, 77। अगर सबसे लीस्ट नंबर पूछे 77 माइनस 4 73, कुछ नहीं करना है, हो गया। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है और इसको आप देख सकते हैं। देखिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, ए बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स in the 17th inning and thus increase his average by 3. Find his average after 17th inning. यानी कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पालियों में कुछ रन बनाए, 17वीं पाली में उसने 87 रन बनाया और उसका औसत रन 3 की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि उसकी 17वीं पाली का औसत क्या है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे छोटा वाला यानी 16 पाली का मानते हैं। देखिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर जगह। देखिए एवरेज हमको निकालना है, तो एवरेज दिया हुआ है, लेट एवरेज ऑफ 16th इनिंग, हमने x माना, bx, तो टोटल क्या होगा? टोटल रन्स 16 इनिंग का टोटल रन्स कितना होगा? 16 इंटू एक्स। अब कहता है एवरेज, कहता है कि जो एवरेज है उसमें इंक्रीज कर देता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि एवरेज की जगह x प्लस 3 कर दिए, 3 रनों की संख्या बढ़ गई, बराबर कुल 16वीं रन 16x प्लस 87 17वीं में हमारा, और ये 17 पाली। बस इसको कैलकुलेट कर देना, कुछ नहीं करना है। दैट इज 17x प्लस 51 इज इक्वल टू 16x प्लस 87। बस इधर उधर 17x माइनस 16x इज इक्वल टू 87 माइनस 51, दैट इज
x इज इक्वल टू 36। अब x क्या था? 16th इनिंग का था, हमको निकालना है 17th इनिंग का, यानी x प्लस 3, 36 प्लस 3, 39। तो ये एवरेज होता है। अब इसको ट्रिक में करना है तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस को डिवाइड कर दीजिए। देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस कितने हैं? ये लोग ट्रिक कहते हैं, ट्रिक नहीं होता है। ये डिफरेंस देखिए 87 और 3 रनों की वृद्धि हो रही है, तो 87 माइनस 51, सेम वही काम कर रहे हैं। 3 रन एवरेज में बढ़ रहा है, बस हमने इसे माइनस कर दिया, दैट इज 36। 16 का निकला 3 जोड़ी। वही काम को लोग ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नहीं होता। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला मैंने लगाया, 16 पाली प्लस 17 पाली कुल, और उसका आंसर आ गया। तो ठीक है, ऐसा ही आगे अन्य। देखिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस A and B is 778 kilometer. A car covers the journey from A to B 60 kilometer per hour. A to B 60 kilometer per hour and return back uniform speed 40 kilometer per hour. Find the average speed of car during the whole journey. कह रहा है कि A तथा B के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक कार A से B 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट जाती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या हुई? देखिए, ये एवरेज का प्रश्न है और इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को एवरेज स्पीड के लिए एक अलग फॉर्मूला है। क्या होता है? 2xy x प्लस वाई। ये x है, जब याद रहे, जब सेम डिस्टेंस हो, जितना डिस्टेंस जाना है उतना ही वापस आना है, तो इधर का x किलोमीटर, इधर का y किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे दिया हुआ है 60, यहां देखिए, और यहां दिया है 40। इसमें इससे डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा? 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40, दैट इज 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 100। ये 0 0 कट गया और 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, इस जगह एक हम कटने वाला अंक ले लेते हैं। यहां पे सपोज कीजिए कि 120 किलोमीटर है, जो आपको कैलकुलेशन में आसान होगा। 120 किलोमीटर जस्ट हम दिखाने के लिए। सेम क्वेश्चन को हमने आंसर लाया 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है 48 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे जनरल व्यू में बताते हैं, तो इधर से टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 120 बाई 60, दैट इज 2 आवर, एंड T2 रिटर्न वर्क, T2 is equal to also d by s 120 by 40, S1 and S2 कर देते हैं, 3 किलोमीटर, 3 आवर्स। अब हमें दोनों टाइम मिल गया और टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 120 जाने का, 120 आने का, बटा
T1 is equal to 2 hour, T2 is equal to 3. 240 by 5, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुआ पैटर्न पे, और आपको एवरेज स्पीड का आया, यानी 2xy x प्लस y, ये एवरेज स्पीड का। तो याद रखिए, ये से क्वेश्चन आते हैं, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, एवरेज का ये कॉमन क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन इसके दो तरीके बताएंगे हम। सबसे पहले ये देखिए, द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 of them is 15 and that last 3 is 17. Find the third result. अब देखिए, ये कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 17 है, तो तीसरा क्या है? जनरली कुछ भी नहीं सोचेंगे, तो सीधे सोचेंगे कि पहली संख्या लेते हैं A B C D E, 5 संख्याएं, इनका औसत कहता है, ये औसत मतलब डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 18, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 18 इंटू 5, 19, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं फर्स्ट 3 नंबर, ये 3। सिमिलरली डायरेक्ट लिखेंगे A प्लस B प्लस C बाई 3 होगा, जो कि 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज में, यानी 15 इंटू 3, 45। एंड लास्ट 3 C D E, C प्लस D प्लस E, ये लास्ट 3 17 है, तो 17 इंटू 3 दैट इज 51। अब ध्यान से देखिए कि ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बोथ दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आएगा? A प्लस B प्लस C प्लस A B C C 2C, ऐड किया, एडिंग 2C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू दैट इज 6 एंड 96। अब हम घटा लेते हैं इसमें से, ये 4, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 90, माइनस 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 माइनस, दैट इज C इज इक्वल टू 6, और ये C जो है मेरा थर्ड रिजल्ट। अब इसी चीज को शॉर्ट में देखिए, लोग ट्रिक जानते हैं। यहां फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन थे, फर्स्ट 3 है, तो 3 का है 15, 3 इंटू 15, लास्ट 3 है, यानी 3 इंटू 17, 45 एंड 51, ऐड किए, ये 6 हुआ और ये आया 96, एंड 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, गिवन 5 संख्याओं का रिजल्ट है 18, तो 5 इंटू 18 दैट इज 90, और ये कम है कि कौन ज्यादा है? ये कम है, दैट इज माइनस किए 6। तो ये आप लोग कहते हैं ट्रिक है, बल्कि हम कहते हैं कि इसी का ये छोटा रूप है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे समझते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 11th रिजल्ट इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑफ देम इज 13 एंड लास्ट 5 इज 16, यानी कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो छठा संख्या क्या होगा? अब हम एबीसीडी करेंगे तो कम से कम आपको
के तक जाना होगा, वो सब नहीं करेंगे। सीधे हमने क्या किया, पहले इसका एवरेज दिया 11 इंटू 15। देखिए 11 का मल्टीपल क्या होता है, तो ये वाला इधर लिखते हैं यानी 1 और इधर 5 और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 165 आ गया। ये 11 रिजल्ट है। फर्स्ट 5 का कह रहा है 13 यानी 65 और सेकंड लास्ट 5 का कह रहा है 16 दैट इज 80। ऐड किए ये 10 हुआ और 5 145। अब यहां ध्यान से देखिए कि यहां 10 पीस है और यहां 11 पीस है, यानी ये घटेगा तो कितना होगा 145 दैट इज 20। आंसर आएगा 20। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास of 35 student is 40. If the age of teacher be included, then the average increase by 1 year. Find the age of teacher. कहता है किसी कक्षा में 35 छात्र हैं और उनकी औसत आयु है 14 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो कक्षा की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी औसत हो जाती है 15। याद रहे, देखिए ये ट्रिक है कि अगर औसत 15 हो गया और छात्रों को जोड़ दे तो एक एक सब पे बढ़ा, तो कुछ नहीं करना है, 15 प्लस 35 ये हो गया 50। आंसर आपको आ गया, लेकिन आप कंफर्म नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हुआ, जब एक बढ़ेगा तो एक के एवरेज से 2 बढ़ेगा तो ये जो बढ़ता है उसको एवरेज कर देंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब दूसरा ये लोग बनाते हैं कि जैसे यहां पे 35 है, 35 अब प्लस जो एवरेज बढ़ा 14 से 15 हो गए, वो हो गया। अब हम आते हैं फंडामेंटल। एवरेज कहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना है आपका 15। टोटल स्टूडेंट का एज कितना है, तो एज है टोटल स्टूडेंट 14 इंटू 35। तो डायरेक्ट हम कैसे बनाए ये देखिए। तो एवरेज की जगह पे हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का एज जो हम निकाले कुल 14 गुना 35 प्लस एक गुरुजी, और टोटल अब हो गए 36 लोग। और जो एवरेज था वो इंक्रीज होकर 14 की जगह 15 हो गया। पहले 14 था, अब 15 हो गया। बस इसी को हल कर देंगे, निकल जाएगा। देखिए ये उधर जाएगा, 14 और 35 का मल्टीप्लाई करते हैं, 14 और 35 का करते हैं 490 प्लस x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया यानी 36 15 540। अब देखिए कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 540 माइनस 490 दैट इज 50। यहां पर भी 50 आए, यहां देखिए पहले ही हम निकाल दिए। तो इस तरीके से आप बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे हम आसानी से देखते हुए क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15.1। एक क्लास में 15.8 औसत आयु वाले छात्र हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास 16.4 and the girl 15.4. The ratio of number of boys and number of girls in the class. कहता है किसी कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15.8 है। यदि लड़कों की औसत आयु 16.4 है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 है, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यहां ध्यान रखें पहले लड़का है बाद में लड़की है, तो इसका ज्यादा ख्याल रखें। तो देखिए बॉयज को हम बी माने और गर्ल्स को जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहता है एवरेज दिया हुआ है, एवरेज क्या है कुल क्लासरूम का 15.8 टोटल।
अब कह रहा है कि बॉयज का एवरेज कितना है, तो कुल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बॉयज आ जाता है टोटल एज प्लस गर्ल्स का 15.4 इंटू जी, और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बी प्लस जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15.8 बी प्लस 15.8 z is equal to 16.4 b and 15.4 z। b को इधर लाते हैं या इधर ले जाते हैं, 15.8 z माइनस 15.4 z, 16.4 b माइनस 15.8 बस कुछ नहीं किया, b को मैंने इधर ले गया और g को मैंने इधर लाया। अब हम इसमें माइनस करेंगे पॉइंट, तो ये आएगा 0.4g, इसमें से माइनस करेंगे तो डेट इज 0.6b। अब ये देखिए b बाई g को इधर है, डेट इज 0.4 बाई 0.6, पॉइंट क्या है 2/3, यानी 2:3। अब यहां पर दिया हुआ है 3:2। अगर आपने यहां चूक कर दिया, लड़का पहले पूछ रहा है तो बॉय, तो यहां पे आपका गलती हो सकता है, तो इसका भी ख्याल करें और आंसर 2:3 होगा। तो इसी तरह से हम आपको दूसरे चैप्टर का भी करा देंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं।